महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 280 रुपए पर बरकरार। वजीर खजाना इसहाक डार का मट्टी का तेल 15 रुपए और लाइट डीजल 12 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 केसेस में जमानतें मंजूर। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस में सेशन कोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च तक जमानत मंजूर कर ली। ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी कप्तान की जमानत मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई के केस में इंसदाद दहशतगर्दी से इमरान खान की उबूरी जमानत मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद आमद पर कारकुनान आपे से बाहर। खिलाड़ियों ने खारदार तारें हटा दी, पुलिस से हाथापाई, तोड़फोड़, इंतजामिया की गाड़ियों पर डंडे बरसा दिए। अहाते अदालत मैदान जंग बन गया। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर भी कारकुनान का अदालत के बाहर धावा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी में शामिल एहलकार गाड़ी से गिरकर जख्मी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। अदालत के दरवाजे, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, गुंडागर्दी की गई। तोड़फोड़ करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुताल्लिक आज खुद नोटिस केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। मौजूदा हालात में 90 रोज में इलेक्शन जरूरी हैं। अदालत सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहती है कि इलेक्शन की तारीख कहां से आनी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने भी कहा, असल सवाल यह है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। 14 जनवरी से किसी को फिक्र ही नहीं कि तारीख कौन देगा। सियासी जमातों को इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की हिदायत। सदर ममलिकत ने केपी में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया। सदर का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबली तहलील की। इंतखाबात की तारीख देना भी गवर्नर ही का इख्तियार है। पंजाब में सदर ममलिकत को इख्तियार था। वकील सलमान अकरम राजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा, सदर की दावत पर इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से इनकार किया, जिस पर सदर ने आईन के मुताबिक तारीख दी। वकील का सदर ममलिकत को काबीना की जानिब से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियों का भी इंकशाफ। जज साहब ने तजवीज दी, इंतखाबात का मामला इत्तेफाक राय से हल होना चाहिए। हम भी चाहते हैं सियासी मामलात इत्तेफाक राय से हल हों, मगर इलेक्शन आईन से होंगे, इत्तेफाक राय से नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फब्बाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, हुकूमत की सोच है इमरान खान पहले गिरफ्तार हों फिर नाअहल हों। पूरी पीडीएम इंतखाबात से खौफजदा है। नाअहल हुक्मरान टोले की एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह इंतखाबात न हो। आईन शिकनी की तरफ बढ़ने वाले हुक्मरान अब अदलिया पर हमलावर हैं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आईन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इंतखाबात का हुक्म देगी। अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल जमानत लेने और दूसरों को जेल भरो तहरीक के लिए कहने की शदीद मजम्मत कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, खुद बाहर फिर रहा है, बाकी सबको जेल भेज रहा है।
गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा भी जमानत की अपीलें दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का 7वां रोज। साहिवाल में 100 से जायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। 5 कैदी वैन्स के जरिए सेंट्रल जेल मुंतकिल। गिरफ्तारी देने वालों में साबिक एमएनएज राय मुर्तजा इकबाल, अनवारुल हक रामे शामिल। इमरान खान की अहलिया की दोस्त फरा गोगी के खिलाफ अरबों की मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। एफआईए लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एफआईआर मतन के मुताबिक फरा गोगी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तबादलों के इवज अरबों रुपए बतौर रिश्वत लेती रहीं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मरियम नवाज की एवनफील्ड केस, शहबाज शरीफ की एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरीयत को चैलेंज किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस को भी खत लिख दिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में रिहायशगाह के बाहर कारकुनों की हंगामा आराई। जमान पाक पर डंडा बरदार कारकुनों का बैनर्स उतारने के लिए आने वाली टीमों पर हमला। कैनाल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। लोग इंसाफ मांगने आते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो शफाफियत ही नहीं है। मैं कहूं मेरे भाई का केस लगा दें तो क्या मुकर्रर कर देंगे? जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार से मुकालमा। कहा लगता है रजिस्ट्रार मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने के तरीकाकार पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफ। दोनों जजेस का आज के दिन मुकदमात सुनने से इनकार। बेंच 2 से उठकर चले गए। मुजफ्फरगढ़ में एंटी करप्शन का सूबाई वजीर ज़राअत, साबिक सूबाई वजीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा। 12 करोड़ 50 लाख का खजाना बरामद। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी शामिल। रकम 2 तिजोरियों में छुपाई गई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा ताखीर का शिकार। जराये के मुताबिक मुआहिदा 9 फरवरी को होना था, अब यह 2 मार्च को होगा। मुज़ाकरात का आगाज बिजली बिलों की रुकी हुई वसूलियां शुरू होने के बाद होगा। हुकूमत को सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने के साथ मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे का भी ऐलान करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार और नायब अमरीकी वजीर खजाना की वर्चुअल मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह किया। कहा हुकूमत आईएमएफ प्रोग्राम की तकमील के लिए पुराज़्म है। इस्लाहात के जरिए मईशत मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी नायब वजीर खजाना का पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आलमी जरीदे फिच के बाद मूडीज ने भी पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग को खतरनाक हद तक गिरा दिया। मूडीज की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्की मईशत CAA 1 से गिरकर CAA 3 की खतरनाक सतह पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और LCs के मसाइल में इजाफा मईशत के लिए खतरनाक करार। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 9 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची के सारिफीन के लिए भी जनवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 71 पैसे फी यूनिट का इजाफा मंजूर। LPG भी महंगी। फी किलो कीमत में 11 रुपए 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 277 रुपए 77 पैसे मुकर्रर। 1 मार्च से LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए 44 पैसे महंगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में हर सू महंगाई की दुहाई। रोज बढ़ती कीमतों से शहरियों का पारा हाई। मुल्तान में प्याज 160 रुपए, अदरक लहसुन 400 रुपए किलो में फरोख्त। चिकन 600 रुपए किलो हो गया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस साल 24 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। कहा, खवातीन, नौजवान और कारकुनों का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया। असल तब्दीली अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में शहीद होने वाले सिपाही अफजल खान और इमरानुल्लाह आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शहीद सिपाही अफजल खान की नमाज जनाजा बदरगाह मर्दान और इमरानुल्लाह शहीद की सराय सरबाजोड़ में अदा की गई। अफगान हुकूमत का दाइश के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। दाइश बर्रे सगीर के सरबराह समेत अहम कमांडर मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। तालिबान हुकूमत ने रवा हफ्ते इंटेलिजेंस बुनियादों पर खुरासान में ऑपरेशन किया। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर तस्दीक कर दी। हलाक दहशतगर्द काबुल में सिखों की इबादतगाह पर खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। रमजानुल मुबारक के दौरान सहरो इफ्तार में कोई लोड शेडिंग न की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सरकारी इमारतों की सोलराइजेशन की रफ्तार को तेज किया जाए। थर मटियारी 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन के बिछाने में तात्तुल पर इजहार बरहमी। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में पीपल्स पिंक बस सर्विस के 2 मजीद रूट्स का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 1 मार्च से मॉडल कॉलोनी से टावर तक भी पिंक बस सर्विस चलाई जाएगी। पीपल्स बस सर्विस के रूट्स में भी मजीद इजाफा करने की हिदायत। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की कार्रवाई। जाली करेंसी की तैयारी में मुलव्वस गैंग के मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। छापे के दौरान तुर्कमेनिस्तान की जाली करेंसी और 3 मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के इलाके केमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से 18 अफराद की हलाकत के केस में पेशरफ्त। तमाम फैक्ट्रीज सेफ्टी प्रोटोकॉल और रजिस्ट्रेशन के बगैर चलाई जा रही थीं। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट पेश। समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। बात ना मजा सिर्फ इंसान अजीम समाजी रहनुमा अब्दुस सत्तार ईदी का 95वां यौम पैदाइश। कौम का बाबाए खिदमत को खिराज अकीदत। वो ईदी फाउंडेशन कायम करके दुखी और बेसहारा अफराद का सहारा बने।